हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो हर वर्ष एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो दोस्तों, कक्षा 12वीं की हिंदी है दोस्तों। ये सहायक वचन इकाई से लिया गया है। गणेश शंकर विद्यार्थी, दोस्तों यह संस्मरण है। इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। प्रश्न है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों 2014 यहाँ ये प्रश्न 2010, फिर 2014, इसके बाद 2018, फिर 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। उत्तर है दुबले पतले। गणेश शंकर विद्यार्थी कैसे थे? दुबले पतले शरीर और नाटे कद के होते हुए भी, नाटे कद यानी कि छोटा कद, उनकी लंबाई जो थी वो छोटी थी। होते हुए भी गणेश शंकर विद्यार्थी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनमें अनेक विशेषताएं थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ये प्रतिभा के धनी थे और इनमें अनेक विशेषताएं थी जो निम्नलिखित है। पहला नंबर है साहित्यकार हृदय। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो हृदय था वो एक साहित्यकार का हृदय था। यद्यपि विद्यार्थी जी राजनीति में अधिक सक्रिय थे, किंतु उनका हृदय सरस और साहित्यकार का था। गणेश शंकर विद्यार्थी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय थे, किंतु उनका जो हृदय था सरस साहसी साहित्यकार का था। उनकी योग्यता के कारण प्रताप शीघ्र ही भारत का प्रमुख पत्र बन गया। दोस्तों, ये जो प्रताप है ये एक पत्र का नाम है और इनकी योग्यता के कारण बहुत जल्दी भारत का प्रमुख पत्र बन गया था। वे अनेक साहित्यकारों के प्रेरणा स्रोत रहे। अनेक साहित्यकारों के क्या रहे? प्रेरणा स्रोत। यानी कि दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी को अनेक साहित्यकार जो देखते थे उनको, तो उनकी साहित्यकार से प्रेरणा लेते थे और आगे बढ़ते थे। दूसरा नंबर है दोस्तों देशभक्त। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व की विशेषता है दोस्तों। तो दूसरा नंबर है देशभक्त। गणेश शंकर विद्यार्थी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। वे अपने प्रयास से धन मांगकर और अपना पेट काटकर क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता देते थे। प्रताप में देशभक्त के लेखों और कविताओं का ही प्रकाशन होता था। दोस्तों, इनका पत्र जो था प्रताप, तो इसमें देशभक्त और लेखों और कविताओं का ही क्या होता था? प्रकाशन। तीसरा नंबर है दोस्तों समाजवादी। इनकी विचार कैसी थी? समाजवादी थी। गणेश शंकर विद्यार्थी पर समाजवाद का गहरा प्रभाव था। इनके अंदर समाजवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने औद्योगिक नगर दोस्तों कानपुर के मजदूर के संगठन का दायित्व स्वयं निभाया। मजदूर के संगठन का जो दायित्व था, जो जिम्मेदारी थी, वो स्वयं इन्होंने किया। उनके हित के लिए वे निरंतर संघर्षरत रहे और उनके हित के लिए ये निरंतर संघर्ष करते रहे। चौथा नंबर है दोस्तों जननेता। विद्यार्थी जी राजनीति में सतत सक्रिय रहे, किंतु त्याग, निष्ठा और समर्पण के भाव से जनता को उन पर अटूट विश्वास था। जनता उनके पर बहुत विश्वास करती थी। अतः पूंजीपति के मुकाबले चुनाव में विद्यार्थी जी 1 लाख वोट से विजयी हुए और पूंजीपतियों के मुकाबले से विद्यार्थी जी
1,00,000 वोट से विजयी हुए। इस प्रकार विद्यार्थी में सत्यनिष्ठा, निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ दोस्तों, बिना स्वार्थ के, जन सेवा, जनता की सेवा, जन जन के प्रति हित का भाव आदि विलक्षण विशेषता थी। ऐसी गणेश शंकर विद्यार्थी की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कानपुर में किन किन साहित्यकारों से भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई? दोस्तों ये प्रश्न 2015, इसके बाद 2016 में आया हुआ प्रश्न है। अपनी प्रारंभिक कविताओं के प्रताप में छपने के 2-3 साल के अंदर ही लेखक की मित्रता कानपुर के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, बाल कृष्ण शर्मा नवीन एवं श्री रमाशंकर अवस्थी जैसे उच्च कोटि के साहित्यकारों से हो गई थी। किनकी मित्रता हुई थी? भगवती चरण वर्मा की मित्रता हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा ने गणेश शंकर विद्यार्थी जी से प्रभावित होकर किस प्रकार का साहित्य पढ़ा और लेख लिखे? उत्तर है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी जी अंदर से उच्च कोटि के साहित्यकार थे। उनसे प्रेरित होकर ही भगवती चरण वर्मा ने विक्टर ह्यूगो के उपन्यास कच्ची उम्र में ही पढ़ डाले। भगवती चरण वर्मा दोस्तों किससे प्रेरित हुए? गणेश शंकर विद्यार्थी से। इसलिए ये कच्ची उम्र में विक्टर ह्यूगो के उपन्यास को मतलब बहुत छोटी उम्र में पढ़ डाले। क्रांतियों से संबद्ध साहित्य के वह विशेषज्ञ थे। विश्व की नवीन उभरती हुई धाराओं को वह स्वाभाविक रूप से आत्मसात कर लेते थे। उनके प्रभाव से ही भगवती चरण वर्मा ने सन 1921-1922 में कार्ल मार्क्स, मैक्सवीनी एवं फ्रांस की राज्य क्रांति के प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिखे, जो उन्हीं दिनों प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा में छपे थे। दोस्तों भगवती चरण वर्मा ने प्रमुख व्यक्तियों पर लेख लिखे जो उन्हीं दिन प्रताप प्रेस से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका प्रभा में छपे थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।